हेलो एवरीवन। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के अंदर हमने विभिन्न जिलों की चर्चा कर ली है। उसी श्रेणी के अंदर आज का हमारा जिला दर्शन के अंदर जिला है ब्यावर। आज हम ब्यावर जिले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मुख्य पर्यटन स्थल और कौन सी चीज़ यहाँ की प्रसिद्ध है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्यावर जिले का इस प्रकार से मैप है ब्यावर जिले का, और ये 7 तहसीलों से मिलकर के बना है। 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो इसके अंदर जेतारण, रायपुर, टाटगढ़, ये टोडगढ़ है यहाँ पर, और ब्यावर, बदनौर, मसूदा और विजयनगर, इन 4 तहसीलों को मिला करके ब्यावर जिला बनाया गया है। और ब्यावर तहसील जो है वहाँ पर ही ब्यावर जिले का जिला मुख्यालय है। चलिए अब शुरू करते हैं, ब्यावर जिले के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। 19 जिलों के अंदर 19 जिलों के अंदर जो नए जिले बनाए थे, उनमें से 4 जिलों को तोड़ करके ब्यावर जिला बनाया गया है। अब ब्यावर के अंदर जो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलों की तहसीलें मिलाई गई है। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा जिलों की तहसील मिलाई गई है। अब जो ब्यावर के अंदर अजमेर से तो ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर, ये 4 तहसील अजमेर से ब्यावर के अंदर मिलाई गई। ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर। अब भीलवाड़ा के सिर्फ एक तहसील बदनौर मिलाई गई है, और पाली की जेतारण और रायपुर 2 तहसीलें मिलाई गई। इस प्रकार से अजमेर की 4, भीलवाड़ा की 1 और पाली की 2 तहसील मिलाकर के 7 तहसीलों और 6 उपखंड का नया जिला ब्यावर बनाया गया है। 7 तहसील और 6 उपखंड का ब्यावर जिला बना है। अब ब्यावर जिले की सीमावर्ती जिले की बात करें तो अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर ग्रामीण और नागौर, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं। ब्यावर के सीमावर्ती जिले ये हैं। और संभाग इसके अंदर अजमेर संभाग के अंदर ब्यावर जिला आएगा। प्रमुख नदी लूनी नदी है, और लूनी की सहायक नदी है सूखड़ी नदी, ये ब्यावर जिले से होकर के प्रवाहित होती है। ये दोनों ब्यावर जिले की नदियां हैं, लूनी और सूखड़ी नदी। आगे बात करें, ब्यावर जिले की ये 7 तहसीलें हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब ब्यावर जिले के संस्थापक की बात करें तो ये जो कर्नल डिक्सन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल डिक्सन, इनके नाम पर इनका नाम ब्यावर पड़ा है। और ब्यावर जिला अजमेर संभाग के अंदर आता ही है। उसके बाद में अजमेर की जो वित्तीय राजधानी है वो कपास उत्पादन के कारण ब्यावर थी। अजमेर की वित्तीय राजधानी कपास के यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, उसके कारण अजमेर की वित्तीय राजधानी भी ब्यावर रही हुई है। उसके बाद में जो मोरामजी और गोरमजी घाट की जो चोटियां हैं, मोरामजी और इसे गोरमजी घाट की चोटियां भी कहते हैं, जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ब्यावर के अंदर अब आ गई है। पहले अजमेर के अंदर आती थी। आपको पता है कि जैसे अरावली, इस प्रकार से अगर अरावली को देखा जाए, ये पूरा राजस्थान हो जाता है। ये अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग अरावली का दक्षिणी भाग आ जाता है, ये बीच वाला मध्यवर्ती भाग आ जाता है, और ये यहाँ पर उत्तरी अरावली आ जाता है। तो यहाँ पर तो गुरु शिखर चोटी हो गई, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये मध्यवर्ती जो भाग है, यहाँ पर जो गोरामजी चोटी है, वो पहले अजमेर जिले के अंदर आती थी, अब ये ब्यावर जिले के अंदर आएगी। और ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे रघुनाथगढ़ शिखर जो चोटी आती है, ये अरावली जब पढ़ेंगे और जियोग्राफी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, एक बार ब्यावर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कि ब्यावर जिले के अंदर गोरमजी और मोरामजी घाट की जो चोटियां हैं वो ब्यावर के अंदर स्थित है। इसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है, और 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ब्यावर के अंदर अब आती है। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि ये बीच के अंदर जिला है, राजस्थान के मध्य के अंदर ये जिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा ये नहीं बनाता है। उसके बाद में टोडगढ़ का किला, कर्नल टोड ने जो टोडगढ़ का किला बनाया था, वो भी अब ब्यावर के अंदर आ गया है। ये टोडगढ़ का किला टोडगढ़ तहसील के अंदर है। और बरदरा, ये भी ब्यावर के अंदर है। सूंगनी नस्वार यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है, सूंगनी नस्वार, ये भी ब्यावर के अंदर आती है। नारायण सागर बांध ब्यावर के अंदर आता है। गिरी सुमेल का युद्ध बहुत ज्यादा फेमस युद्ध है। जेतारण पहले पाली के अंदर आता था, जेतारण पाली के अंदर पहले आता था, और अभी ये कहाँ पर आता है? अब ये ब्यावर के अंदर आता है। 1544 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध अब कहाँ पे है? तो ये जेतारण ब्यावर के अंदर है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1800 के अंदर की गई थी, ये ब्यावर के अंदर है। ये भी अब ब्यावर के अंदर आ गई है। पहले भी ये ब्यावर तहसील के अंदर ही आती थी, ब्यावर अजमेर लगा होता था, लेकिन अब ब्यावर नया जिला बन गया है, तो द कृष्णा मिल्स की स्थापना भी ब्यावर के अंदर। तिलपट्टी उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का, तो ये भी ब्यावर के अंदर। तेजा चौक भी ब्यावर के अंदर। सर्वाधिक परकोटों वाला शहर भी ब्यावर है। बादशाह की सवारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सवारी है यहाँ पे। बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी दोनों ब्यावर के अंदर है।
नेक्स्ट अगर आगे बात करें बादशाह की सवारी की, तो बादशाह की सवारी होली के अगले दिन निकाली जाती है और बहुत ज्यादा फेमस है। अब बिरोटिया रामदेव का मंदिर है, ये भी ब्यावर के अंदर है और सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज, राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज भी सेंदड़ा ब्रिज ब्यावर के अंदर आता है। राजस्थान का पहला चर्च सुड मेमोरियल चर्च, ये भी ब्यावर के अंदर है और सुभाष उद्यान, ये भी ब्यावर जिले के अंदर आता है। इस प्रकार से हमने आज ब्यावर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार की जानकारी अगर रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।